अगस्त का महीना है, ये साल खत्म होने में वक्त है, अभी आगे भी आपने कहा कि ज़्यादा टेंशन वाला माहौल रहेगा, लेकिन अगर ओवरऑल आर्थिक स्थिति सही हम मान कर चले कि बन रही है, तो और क्या क्या अन्य संकेत मिलेंगे स्पेशली कुछ अहम जातकों के लिए? बुध संचार का ग्रह है, प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, प्लैनेट ऑफ मैसेंजर, ग्रहों में राजकुमार का दर्जा है और कलयुग में बुध और राहु के बगैर आप सफल नहीं हो सकते। तो बुध इतना इम्पॉर्टेंट है। और संचार आज की डेट में आप देख रहे हैं, चाहे हम और आप अभी टीवी के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सब बुध है। तो जो जितना अच्छा कम्युनिकेटर है वो राइज कर रहा है। वक्रता मतलब पीछे जाना नहीं होता है, अपनी साधारण जो चाल है उसे छोड़ देना, तो वक्रता वो होती है। इसलिए मैं कहता हूँ ग्रह अपना कारकत्व छोड़ देते हैं। जैसे शनि आदेश लेने वाला की जगह देने वाला हो जाता है। बुध क्या होता है? बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि की जगह जल्दबाजी में निर्णय लेने लगते हैं। वो हो रहा था पिछले कुछ टाइम से, जिस पर लगाम लगेगी। बुध शेयर मार्केट की चाल पर भी नजर रखता है, बुध बैंकिंग सेक्टर भी है, बुध सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी है, बुध मीडिया का सबसे बड़ा प्लैनेट है। हमारे मोदी जी का भी बुध की वजह से ही वो इतने कुशल वक्ता हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये सब बुध के इर्द गिर्द है तो बुध का मार्गी हो जाना निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, बड़े ग्रह बृहस्पति शनि वक्री बहुत अच्छे। तमाम लोग कहते हैं, ज्योतिष कहता है जैसे कि अगर पुराने आप शास्त्र पढ़े नहीं, लेकिन मैं कहता हूं बृहस्पति शनि वक्री बहुत अच्छे, लेकिन बुध मंगल वक्री बहुत खराब। तो ये जो खराब वाली स्थिति है वो खत्म हो रही है। तो निश्चित तौर पर 11 नंबर है आज, 1 और 1, तो निश्चित तौर पर चीजें बेहतर होंगी। बुध की ये स्थिति संसार को जो एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, जो आप देख रहे हैं ट्रंप ही क्रिएट कर रहे हैं, कभी 10 कभी 5 कभी 25 कभी 50, इन सब पर लगाम लगेगी। बुद्धि के निर्णय नहीं थे ये। आप 2 वीक पहले कहते हो नहीं लगाएंगे भारत, फिर कहते हो 25, फिर कहते हो 50, ये क्या है? क्योंकि आपका स्टेबल माइंड नहीं है। स्टेबल माइंड नहीं, वर्ल्ड में सब जगह इंपैक्ट होता है, हम पे और आप पर भी है, उन पर भी है, तो उस सब पर प्रभाव आएगा और कहीं ना कहीं राज सत्ता भी सुचारू रूप से चल पाएगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की पावर, डिसीजन मेकिंग का कॉन्फिडेंस सूर्य और मंगल से आता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग, सही डिसीजन मेकिंग शुक्र और बुध करवाते हैं। तो बुध के मार्गी हो जाने से निश्चित तौर पर संसार में एक स्टेबिलिटी आएगी। राशि पर कितना असर होगा, अगर प्रतीक जी आप बताते जाइए, त्रिएकादशी योग का हर एक राशि पर कितना असर होगा, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए निश्चित तौर पर पहले तो एक चीज ये समझ लीजिए, अरुण जिसे यूरेनस आप कहते हैं, भारतीय ज्योतिष में उसका कहीं उल्लेख नहीं है। 1781 में ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ने इसे ढूंढा, 3 प्लैनेट, और जिसका प्रयोग हम सब करने लगे और अब भारतीय ज्योतिषी भी करते हैं। इसे सूर्य का सारथी कहा गया है, सूर्य की पहली किरण कही गई है अरुण को, तो इसलिए प्रभाव तो रहेगा। और अब शनि और अरुण त्रिएकादशेस, त्रि मतलब तीसरे और एकादश, 3 और एकादश दूर हैं, और तीसरा और एकादश भाव क्या है? उपचय भाव। उपचय मतलब वृद्धि और उन्नति, तो इसलिए वृद्धि और उन्नति का भी संकेत है। लेकिन एक चीजें दोनों में कॉमन है, दोनों ही क्रांतिकारी ग्रह, विद्रोही ग्रह कहे गए हैं, शनि भी यूरेनस भी। तो इसलिए निश्चित तौर पर बाउंड्रीज टूटेंगी, नैतिकता की बाउंड्रीज टूटेंगी, सत्ता की बाउंड्रीज टूटेंगी, सत्ता में उथल पुथल ज्यादा मचेगी। अब आपके सीधे प्रश्न पर आते हैं कि किस राशि को लाभ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर तमाम लंबे समय से देखा जा रहा था कर्क राशि कहीं ना कहीं परेशान थी, उसको निश्चित तौर पर काफी लाभ मिलने वाला है इससे। उसी के साथ साथ देखा जाए, क्योंकि वृषभ और मीन राशि पे ये हो रहा है कहीं ना कहीं त्रिएकादशेस, तो वृषभ को राशि को अच्छा खासा लाभ, वृषभ वाले नौकरी व्यापार में लाभ लेंगे, लेखन से जुड़े कार्यों में लाभ लेंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। उसके साथ अब आगे बढ़ें तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों को लाभ मिलेगा, और ख़ास तौर से ये लोग सडनली इनका व्यापार बढ़ जाएगा, इनका कोई सार्वजनिक काम पूर्ण हो जाएगा, समाज में प्रतिष्ठित बैठे हुए व्यक्ति, राजनेता इन्हें सपोर्ट करेंगे। मीन लग्न, मीन राशि आखिरी राशि जो कि कालपुरुष की कुंडली में होती है, निश्चित तौर पर लाभ लेने जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे डिसीजन थे जहां बोल्ड निर्णय लेने थे और ये ऊहापोह की स्थिति में थे, ये लेंगे। इनकी कहीं ना कहीं जो करेजियस क्षमता है वो बाहर निकल के आएगी। इस वजह से आगे आने जाने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इन तक दूर रह रही थी, ये आ जाएगी। इस वजह से इन्हें नौकरी व्यवसाय में पद प्रतिष्ठा
मिलेगी, धन आर्थिक स्थिति बेहतर होगी ठीक है। और जो कार्य रुके हुए थे, अधूरे हुए थे समय से, क्योंकि शनि मीन में थे, उसी राशि में वो पूर्ण होते हुए ठीक है। दिख रहे हैं। इसीलिए त्रि एकादशेश बोला गया है। उपचय भाव मतलब उन्नति के संकेत दिखते हैं इन राशियों। चलिए संक्षेप में। शनि मतलब शनय शनय, शनय शनय मतलब धीरे धीरे। मैं हमेशा कहता हूँ शनि मतलब स्लो बट विद स्टेबिलिटी, स्टडी। सो निश्चित तौर पर ढैया और साढ़े साथी हमें, इसे लघु कल्याणी भी बोलते हैं ढैया को, हमें जीवन के नए दिशा में लेके जाती है, जहाँ पे आपकी दिशा और दशा दोनों बदलती है। तो दो लोगों की ढैया चल रही है, सिंह राशि और धनु राशि वालों के। तो सिंह राशि वालों का एक तमाम बहुत लंबा समय बीता है जहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल देखा है, वो स्ट्रगल खत्म हो रहा है। उनका नौकरी व्यापार में जो भी उनको फल नहीं मिल रहे थे, मिलेंगे। कोई बड़ा पद का इंतजार कर रहे थे, मिलेगा। क्या करें? दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ 30 अक्टूबर तक तो जरूर करिए एवरी सैटरडे। अब आ जाते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों पर। इन पर भी दैया का प्रभाव है। इनको खास तौर से क्योंकि चौथे भाव पे है, 4, 8, 12 माना जाता है, तो निश्चित तौर पर माँ से रिलेटेड चीज़ों पे जो प्रॉब्लम चली आ रही थी खत्म होगी, उसमें लाभ होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार होगा। चौथे से 10वें पे दृष्टि की वजह से निश्चित तौर पर आध्यात्मिक एटीट्यूड कर्म में भी बढ़ेगा, प्रोफेशन में भी बढ़ेगा और लाभ होगा। इनको क्या करना चाहिए? ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ कर लें। अब साढ़े साथी 3 राशि वालों पे चल रही है, कुंभ, मीन और मेष। तो कुंभ की बात करें तो काफ़ी उठापटक की स्थिति इन्होंने देखी, क्योंकि राहु अभी भी वहीं मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर जो अनस्टेबिलिटी चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है कई चीज़ों में लाइफ में, उसके लिए आपको क्या करना होगा? कौवे को उबले हुए चावल शनिवार को दिन खिलाइए। रही बात नौकरी और आर्थिक स्थिति की, तो नौकरी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर 30 अक्टूबर के बाद आपकी नौकरी बेहतर होगी। आर्थिक स्थिति कौवे के इस उपाय से ही बेहतर हो जाएगी। मीन लग्न मीन राशि वाले, निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है, क्योंकि त्रि एकादशेश है और उपचय भाव होने की वजह से इसे वृद्धि का कारक माना गया है। तो पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, धन लाभ, जो रुका हुआ था कार्य, वो पूर्ण होंगे। अब आप उपाय क्या करें? शनि चालीसा का पाठ कर लें, निश्चित तौर पर लाभ मिल जाएगा। अब आखिरी बची राशि जिस पर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव है, वो मेष लग्न मेष राशि वालों। तो मेष राशि वालों निश्चित तौर पर 12वें भाव पे, तो खर्चों पे जितना कंट्रोल करेंगे, कहते हैं 12वें का शनि चप्पल घिसवा देता है, तो जितनी चप्पल घिसवाने का मतलब मेहनत करा देता है। मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे उतने लाभ मिलेंगे। नौकरी में बदलाव के लिए 2026 तक इंतजार करना होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार 17 अगस्त के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा, जब सूर्य का भी गोचर हो जाएगा सिंह में, और वहाँ पे स्थिति आपके फेवर में आ जाएगी। आपको क्या करना है? आप चाहे तो 2 रंगी कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी या फिर ब्रेड खिला दें, लाभ मिल जाएगा। चलिए अब हम बात बुध की करेंगे। देखिए भारत की वृषभ लग्न है, हमें नहीं भूलना चाहिए, और वहीं पे ही यूरेनस आ रहे हैं। मतलब भारत में क्रांतिकारी बदलाव का समय है। 2027 तक कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जो ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे, और भारत निश्चित तौर पर सोने की चिड़िया की तरफ अग्रसर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।